हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर नंबर 8 करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताया था। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल लिगेंड बॉन्ड अराइज ड्यू टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इनटू वैकेंट ऑर्बिटल सेंटर मेटल। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड अराइज होती है ड्यू टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंटर मेटल। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंटर मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनती है दैट इज ड्यू टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंटर मेटल। In order to accommodate electron pair donated by ligand, center metal must have requisite number of vacant orbitals of similar energy। तो सेंटर मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर को रखने के लिए रिक्विसाइट नंबर में मतलब अप्रोप्रिएट नंबर में वैकेंट ऑर्बिटल्स होनी चाहिए जिसकी एनर्जी सेम हो। तो इन ऑर्डर टू एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लिगैंड, सेंटर मेटल मस्ट हैव अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स हैविंग सिमिलर एनर्जी। मतलब जो लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है इनटू वैकेंट ऑर्बिटल सेंटर मेटल, तो उसे एकोमोडेट करने के लिए रखने के लिए सेंटर मेटल के पास उचित संख्या में खाली ऑर्बिटल होना चाहिए जिसकी एनर्जी सेम होगी। तो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल को फॉर्म करने के लिए सेंटर मेटल के नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो जाते हैं, हाइब्रिड हो जाती हैं। तो जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंटर मेटल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंटर मेटल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इक्वल होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड इनटू वैकेंट ऑर्बिटल सेंटर मेटल। तो सेंटर मेटल के कितनी ऑर्बिटल हाइब्रिड होगी ये डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर पर। मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रही है तो सेंटर मेटल के 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे। अगर 3 लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रही है मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड होगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो सेंटर मेटल के 4 ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है मतलब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होनी है तो सेंटर मेटल के 5 ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो सेंटर मेटल के 6 ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंटर मेटल इज इक्वल टू होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसे अपने को मैंने बताया था कि यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंटर मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है तो एक कॉलम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑब्वियसली इसमें आपको मैंने बताया था हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना, और हाइब्रिड स्टेट और शेप, हाइब्रिड स्टेट एंड शेप बताया था मैंने। तो यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी तो 2 होगी, और हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाता तो sp, और शेप क्या हो जाती थी तो लीनियर। उसी तरह से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 3, हाइब्रिड स्टेट क्या होती है sp2, और शेप क्या हो जाती है तो ट्रायंगुलर प्लेनर। ये क्या हो जाती है तो ट्रायंगुलर प्लेनर, ये ट्रायंगुलर प्लेनर। उसी तरह से यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 होगी, और ऑब्वियसली इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। ऑब्वियसली या तो हाइब्रिड स्टेट sp3 होगी और या तो dsp2 होंगी। अगर हाइब्रिड स्टेट sp3 हुई तो शेप हो जाएंगी टेट्राहेड्रल। अगर हाइब्रिड स्टेट dsp2 हुई तो शेप हो जाएंगी क्या तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएंगी, उसी तरह से यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है मतलब 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट होनी है तो सेंटर मेटल के 5 ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगी तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगी तो sp3d या dsp3। अगर d आउटर ऑर्बिटल का रहा तो इसे हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अगर d अंदर वाला रहा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसका शेप क्या होता था तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, शॉर्ट में TBP। उस तरह अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुई तो सेंटर मेटल के 6 ऑर्बिटल हाइब्रिड होगी। तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएंगी तो sp3d2 और d2sp3। तो शेप क्या हो जाएंगी तो ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल। तो शेप क्या हो जाएंगी तो ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाइपिरामिडल हो जाएंगी। तो इतना तक आपको मैंने बताया था। इस पर क्वेश्चन से बताया था कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें ध्यान रखना है कि जो Cn माइनस, ध्यान रखना है कि जो Cn माइनस एंड CO, जो Cn माइनस और CO होता है ये क्या होता तो ये CO इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होती है। तो ऑब्वियसली ये Cn माइनस CO के बारे में आपको मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। बाकी सबको आप वीक फील्ड लिगैंड मानिए जब तक मेंशन नहीं किया हुआ। लेकिन NH3 के बारे में ध्यान रखिएगा, NH3 क्या होता है तो मिडफील्ड लिगैंड होता है, मिडफील्ड लिगैंड। ये मिडफील्ड लिगैंड होता है। मिडफील्ड लिगैंड कहने का मतलब इन सम कॉम्प्लेक्सेस, कुछ कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ये
NH3 ध्यान दिए CN माइनस और CO सारे कॉम्प्लेक्सेस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, मतलब जो सेंटर मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसको फोर्सली डिस्प्लेस कर देगा, उसको फोर्सली हटा देता है और पेयर कर देता है। तो ध्यान रखेंगे CN माइनस और CO अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मौजूद है तो सेंटर मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फोर्सली पेयर कर देता है, मतलब फोर्सली डिस्प्लेस करके पेयर कर देता है। NH3 मिड फील्ड लिगेंड है, कुछ कॉम्प्लेक्सेस में ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता है और कुछ कॉम्प्लेक्सेस में ये वीक फील्ड की तरह बिहेव करता है, जबकि बाकी सब लिगेंड के बारे में कहते हैं कि वीक फील्ड की तरह है। तो इसमें आपको मैंने हाइब्रिड स्टेट निकाल करके बताया था एग्जाम्पल के तौर पर कि जिससे कि मान लेते हैं कि NI जैसे Cl4 थी, NiCl4 -2 है, ओबियसली इसी में बताया था NiCN4 -2 है, ओबियसली NiCO है, NiCO4 है, ओबियसली इसी में और भी बताए थे K4Fe6 मतलब K4Fe6 बताए थे, दैट इज द एफिशिएंसी डॉट शॉर्ट में लिख देते हैं, K4 एफिशिएंसी को लिख सकते हैं, एफिशिएंसी -4 का बताए थे, उस तरह से बताए थे एफिशिएंसी -4 का बताए थे। तो इन सब की हाइब्रिड स्टेट आपको मैंने बताया था। तो इसमें बताया था कि जी Cl तो वीक फील्ड लिगेंड है, सेंट्रल मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फोर्स से पेयर नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, तो एक Cl माइनस एक लोन पेयर डोनेट करेगा, एक Cl माइनस एक लोन पेयर डोनेट करेगा, एक Cl माइनस एक लोन पेयर डोनेट करेगा, तो 4 Cl माइनस 4 लोन पेयर डोनेट करेगा, मतलब यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो सेंट्रल मेटल के 4 ऑर्बिटल को हाइब्रिड होना होगा। तो कौन कौन सी होगी, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो होता था एक S होता था और 3 P होता था, यहाँ पर एक S और 3 P होता था, इसलिए हाइब्रिड स्टेट इसकी sp3 हो जाती थी, सेप टेट्राहेड्रल हो जाता था और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती थी, इस कारण से ये पैरामैग्नेटिक हो जाती थी। उसी तरह से NiCN4 -2 की हाइब्रिड स्टेट आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि ऑब्वियसली Cn माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सेंट्रल मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, तो फोर्सली पेयर कर देगा। फोर्सली पेयर कर देने से क्या होगी, तो सारा इलेक्ट्रॉन, फोर्सली पेयर कर देने का मतलब सारा इलेक्ट्रॉन जो आपका होगा वो पेयर हो जाएगा, फोर्सली पेयर कर देता मतलब फोर्सली डिस्प्लेस करके पेयर कर देता। इसके कारण इसकी हाइब्रिड स्टेट आपको मैंने बताया, ध्यान दिए एक Cn माइनस एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो 4 Cn माइनस कितना, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो सेंट्रल मेटल को अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रही है तो इसे एकोमोडेट करने के लिए 4 ऑर्बिटल को हाइब्रिड करना होगा। तो कौन कौन सी होती थी इसमें, तो एक S एक P और 2 D, मतलब इसकी हाइब्रिड स्टेट DsP2 आया था। पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था स्क्वायर प्लेनर शेप होती है और ये डायमैग्नेटिक की नेचर होती है, पैरामैग्नेटिक ये डायमैग्नेटिक होती है, कैसे, क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉन पेयर होगी। उसी तरह से NiCO4 में आपको मैंने बताया था CO क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ये फोर्सली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर करके पेयर कर देता है। इसके कारण अब देखिए एक CO एक लोन पेयर डोनेट करेगा तो 4 CO कितना डोनेट करेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो सेंट्रल मेटल को अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रही है तो 4 ऑर्बिटल को हाइब्रिड होना होगा। कौन कौन सी होती थी, तो पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था एक S और 3 P होती थी, इस कारण से इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या आता था, तो sp3। अब यहाँ पर देखिए एक Cn माइनस क्या करेगा, एक Cn माइनस क्या करेगा, तो एक लोन पेयर डोनेट करेगा, तो 6 Cn माइनस कितना करेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो सेंट्रल मेटल को इस 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को रखने के लिए 6 ऑर्बिटल को हाइब्रिड करना होगा, मतलब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 6 होगी। तो कौन कौन सी ऑर्बिटल हाइब्रिड होगी, तो एक S 3 P और 2 D। अब 2 पॉसिबिलिटी है, D अंदर वाला हो सकता है या D आउटर वाला हो सकता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, तो Cn माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, तो सेंट्रल मेटल के ये Cn माइनस क्या करेगा, तो सेंट्रल मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फोर्सली डिस्प्लेस करके पेयर कर देगा, फोर्सली डिस्प्लेस करके पेयर कर देगा, जिसके कारण इसकी हाइब्रिड स्टेट पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था, ये आता था D2sp3 और सिर्फ स्क्वायर बार पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। उस तरह से यहाँ Cl माइनस है, यहाँ Cl माइनस क्या है, तो मोनोडेंटेट वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब एक लोन पेयर डोनेट करेगा, वीक फील्ड लिगेंड है, तो एक Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो 6 Cl माइनस कितना डोनेट करेगा, तो 6। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गई, तो 6 ऑर्बिटल को हाइब्रिड होना होगा। तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, sp3 D2 होगी कि D2sp3 होगी। तो चूंकि यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है, सेंट्रल मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फोर्सली पेयर नहीं करेगा, मतलब जो अंदर वाला D है, वो अंदर वाला जो D है उसको खाली नहीं कर पाएगा Cl माइनस, क्यों, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए आउटर वाली D हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगी। तो इसका हाइब्रिड स्टेट आपको मैंने बताया था sp3 D2 होती है सिर्फ ऑक्टाहेड्रल। तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो हाइब्रिड स्टेट sp3 या dsp2
अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिड स्टेट sp3 d2 और d2 sp3। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा तो सेंट्रल मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फोर्स पेयर कर देगा। अगर यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहा तो सेंट्रल मेटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फोर्स पेयर कर देगा। तो जनरली ज़्यादातर d2 sp3 आएंगे, और अगर बिग फील्ड लिगेंड रहा तो जनरली sp3 d2 आती है। तो ऐसे ये रटने की चीज़ नहीं है, आपको निकालना ही पड़ता है, ये सब रटने की चीज़ नहीं है। ये सब लोग जनरली क्या करते हैं, निकालना। इसमें से आपको मैंने बता दिया, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली चाहे 12th देना हो, चाहे जेई देना हो, नीट देना हो, इन सब में बहुत सारा, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। ठीक है, तो इतना तक पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था। आज अपन डिस्कस करेंगे कुछ एक्सेप्शनल केसेस जो बड़ा पूछता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, नीट हो। तो आज हम लोग कुछ एक्सेप्शनल केसेस को देखेंगे हाइब्रिड स्टेट निकालने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो ध्यान रखेंगे, नोट फॉर एग्जांपल, फाइंड हाइब्रिड स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, फाइंड हाइब्रिड स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। करें इन सारे कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल की हाइब्रिड स्टेट को बताइए। तो फर्स्ट वन इज द CO NH3 6+2। अब यहाँ पर मतलब CO NH3 और 6 SO4 भी रह सकता है, लेकिन ये उस तरह से सेकेंड वन, ये CO NH3 6+3। थर्ड वन CO NH3 4, ये +2। एंड फोर्थ वन ये CR NH3 6, ये +3 सपोज। फाइंड हाइब्रिड स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। समय देखिए जी, NH3 है। तो ध्यान दीजिए, नोट मतलब ध्यान देना है कि NH3 इज अ मिडफील्ड लिगैंड। NH3 एक मिडफील्ड लिगैंड है। ध्यान रखेंगे NH3 क्या होती है, तो NH3 इज अ मिडफील्ड लिगैंड। ये मिडफील्ड लिगैंड है, इज अ मिडफील्ड लिगैंड, ये मिडफील्ड लिगैंड है। It behaves as a strong field ligand in complexes of what? तो cobalt and copper, but behave as big field ligand in complexes of iron, कॉपर, आयरन, क्रोमियम, etc। तो ध्यान रखेंगे NH3 क्या होती है, तो एक मिडफील्ड लिगैंड होती है। NH3 क्या, तो एक मिडफील्ड लिगैंड है। इट बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट एंड कॉपर। ये कोबाल्ट और कॉपर के कॉम्प्लेक्सेस में ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव करता है, जबकि बिग फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव करता है इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आयरन एंड क्रोमियम। तो ध्यान रखेंगे NH3 एक मिडफील्ड लिगैंड है। मिडफील्ड मतलब इन सम कॉम्प्लेक्सेस इट बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड इन सम कॉम्प्लेक्सेस इट बिहेव एज ए बिग फील्ड लिगैंड। तो NH3 इज अ मिडफील्ड लिगैंड, इट बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट एंड कॉपर एंड बिहेव एज ए बिग फील्ड लिगैंड इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आयरन, क्रोमियम, एक्सेट्रा। तो अगर कि बताइए हाइब्रिड स्टेट सेंट्रल मेटल की इन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, तो इसमें फर्स्ट वन इज द, तो इसमें पहला आपका क्या है, इसमें फर्स्ट वन आपका है ये CO, ये NH3, ये CO NH3 होल 6
ये +2 है। मतलब यहां पर कोबाल्ट किस फॉर्म की है, तो NH3 ये 0 हो गया, तो नेट यहां पर ये कोबाल्ट किस फॉर्म की, इसमें तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +2 है। तो जब भी आपको हाइब्रिड स्टेट निकालना हो सेंट्रल मेटल की, तो सेंट्रल मेटल की ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो कोबाल्ट की एटॉमिक नंबर कितनी, तो 27 होती है। तो कोबाल्ट की एटॉमिक नंबर 27, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो ये आपको मैंने बताया था स्कैंडियम टू जिंक 3D सीरीज एलिमेंट है, स्कैंडियम टू जिंक 3D सीरीज एलिमेंट है, जिसमें स्कैंडियम की एटॉमिक नंबर 1 तो आर्गन 4s2 3d1 होता था, वेनेडियम की एटॉमिक नंबर 22 तो आर्गन 4s2 3d2 होता था, टाइटेनियम की टाइटेनियम की एटॉमिक नंबर 23 तो आर्गन 4s2 3d2, वेनेडियम की एटॉमिक नंबर 23 तो आर्गन 4s2 3d3। तो ऑब्वियसली उसी तरह से कोबाल्ट की एटॉमिक नंबर 27, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो आर्गन 4s2 और ये 3d क्या हो गई, तो ये यहाँ 27 है तो 7 आ जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली यहां पर कोबाल्ट +2 है, इसका मतलब कोबाल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन की लॉस हुई है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना तो आउटर मोस्ट से निकालेंगे, तो कैसे हो जाएगा, तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता तो आउटर मोस्ट से आर्गन, तो पहले इसको लिख देते हैं 3d7, ये 4s2, इस तरह से लिख देते हैं इसे। अब यहां पर क्या है, तो कोबाल्ट +2 है, तो कोबाल्ट +2 कहने का मतलब कोबाल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन की लॉस। तो इलेक्ट्रॉन की लॉस हमेशा कहां से होती है, तो आउटर मोस्ट से, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन ये 3d7, आर्गन 3d7, मतलब 4s खाली हो गया, 4p खाली हो गया, 4d खाली हो गया। तो ऑब्वियसली क्या होंगी, अब ये क्या होंगी, तो ये आर्गन 3d7, ये 4s से इलेक्ट्रॉन निकल गई, तो 4s खाली हो गया, यहाँ पर 4s क्या है तो खाली हो गया, 4p क्या है तो खाली है, 4d क्या है तो खाली है। अब इसकी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो ये तो आर्गन हो गई, ऑब्वियसली ये 3d है, तो ये d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये d में कितने ऑर्बिटल्स, तो 5, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये हो गई। ऑब्वियसली ये क्या, तो ये 4s है, ये 4s खाली है, उसका क्या होगी, तो 4p है, ये 4p क्या है तो खाली है, ये 4p क्या है तो खाली है, और ये क्या, तो ये 4d है, ये 4d क्या है तो खाली है, ये 4d क्या है तो खाली है, ये 4d क्या है तो खाली है, 1 2 3 4 5, तो ये क्या है तो 3d है, ये क्या है तो ये 4s है, ये क्या है तो 4p है, ये क्या है तो 4d है। तो ये 3d में 7 इलेक्ट्रॉन कैसे होगी, तो पहले इलेक्ट्रॉन ये करके 1, ऑब्वियसली 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये ऑब्वियसली ये खाली है, तो ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो ऑब्वियसली जब भी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, सेंट्रल मेटल की हाइब्रिड स्टेट निकालनी है, तो उसकी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो लिख दिया अपने। अब देखिए लिगेंड यहां पर कौन सी है, तो हियर NH3 NH3 क्या है, तो इज अ मिडफील्ड लिगेंड, ये मिडफील्ड लिगेंड है, इज अ मिडफील्ड लिगेंड, ये एक मिडफील्ड लिगेंड है, बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस में क्या करता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। तो वैसे ये क्या करेगा, तो ये सारी अनपेयर इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करके पेयर करेगा, मतलब ये आर्गन, ये क्या होगा आर्गन, और ये जो 3d में इलेक्ट्रॉन्स है, ये 3d में इलेक्ट्रॉन्स है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1 2 3, ये 4 5, ये 3d हो गई, ये 3d हो गई। ऑब्वियसली ये आपका 4s है, ये आपका 4s है, ये आपकी क्या तो 4p है, ये आपकी क्या तो 4p है, और ये आपका क्या तो 4d है, ये 4d है, ये 4d है, दिस वन, ये 4s, ये 4p, ये 4d है। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होती, तो जो NH3 है ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर करके, ये तो ऑलरेडी पेयर्ड है ही, ये अनपेयर्ड, ये पेयर्ड है ही। अब NH3 एक मिडफील्ड लिगेंड है, लेकिन ये बिहेव करता है
NH3 इज मिडफील्ड लिगैंड, बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड, लेकिन ये बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट। ये कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस में क्या करता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता है। तो ये दोनों पेयर, अब ये दोनों क्या हो जाएंगी, अनपेयर्ड है तो ये दोनों पेयर्ड हो जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, अकेला है। अब ये इस इलेक्ट्रॉन को लिगैंड क्या करता है, तो डिस्प्लेस कर करके आउटर ऑर्बिटल में करा जा देता है, आउटर ऑर्बिटल में कर देता है। तो बेसी NH3 क्या है, तो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है इन कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट। यानी ऐसे NH3 एक मिड फील्ड लिगैंड है, लेकिन इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट एंड कॉपर ये क्या करता है, तो बिहेव करता है कैसा, तो एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। इस कारण से ये क्या करता, तो ये सारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करके फोर्स पेयर कर देता और एक इलेक्ट्रॉन को आउटर ऑर्बिटल में डाल देता है ना। ये क्या करता, तो आउटर ऑर्बिटल में से डाल देता है। तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब आइटम मतलब यहाँ पर 4d नहीं भी 5s में चला जाता है। ये किस में चला जाता, तो ये 5s में चला जाता है। ये एक्सेप्शनल केस है, जस्ट ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शनल केस है कि NH3 बिहेव करता है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड इन कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट एंड कॉपर। तो ये करता क्या है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन को फोर्स पेयर कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर देता है आउटर ऑर्बिटल। तो अब क्या होगी, तो ऑब्वियसली अब NH3 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा इन वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो 6 ऑर्बिटल को हाफ ब्रीड होना चाहिए। तो कौन कौन सी ऑर्बिटल हाफ ब्रीड होगी, तो ये एक 3d का, ये 2 3d का, ये एक 4s का, एक 4p का, ये 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल हाफ ब्रीड होगी। तो कौन कौन सी ऑर्बिटल हाफ ब्रीड हो रही है, तो 2d और एक s और 3p। तो इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, तो इनर वाला d है, तो हाइब्रिड स्टेट यहाँ पर क्या हो जाएंगी, तो यहाँ पर हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएंगी, तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएंगी, तो ये D2sp3। ये हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएंगी, तो D2sp3। ये हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, तो D2sp3। और चूंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्या होगा, पैरामैग्नेटिक है ना, ये पैरामैग्नेटिक। इसकी शेप क्या होंगी, तो बेसी अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसका शेप क्या होता है, तो ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल। तो इसका शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। इसका शेप क्या होगा, तो ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल कहिए। तो CuNH3 ये ध्यान रखेंगे, CuNH3 6 में मतलब कोबाल्ट के साथ NH3 क्या करता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव करता है, जिसके कारण इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएंगी, तो D2sp3। अगर यहां पर NH3 की जगह पर H2O होता, अगर NH3 की जगह पर यहां पर H2O होता तो ये ज्यों का त्यों रह जाता। अगर NH3 की जगह पर H2O रहता, ये ज्यों का त्यों रह जाता, तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाती, sp3d2 हो जाती। ठीक है, लेकिन NH3 इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट क्या करा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करा। इस कारण से ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करके पेयर कर दिया और इसको सीधे आउटर 5s में भेज दिया। तो ध्यान रखेंगे कि हाइब्रिड स्टेट CuNH3 की क्या हो गई, तो D2sp3। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुई क्योंकि इनर वाली डी हाइब्रिडाइजेशन में भाग लिए। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, इसकी शेप क्या होगी, तो ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाइपिरामिडल। ठीक है, नाउ सेकेंड वन दैट इज द CuNH3 6+3 की हाइब्रिड स्टेट। तो सेम है, सेकेंड वन इज द CuNH3 6+3। तो यहां क्या होगी, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +3। तो कोबाल्ट की एटॉमिक नंबर 27 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गई, तो आर्गन 4s2 3d7। ऑब्वियसली यहां कोबाल्ट +3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि कोबाल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन की लॉस। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन की लॉस करानी है तो कहां से होगी, तो आउटर मोस्ट से। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से मतलब ये सारा खाली 4s 4p 4d खाली है और 3d में 6 इलेक्ट्रॉन हो गई। अगर इसकी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें तो आर्गन इसमें 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ना, तो पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरी जाएगी, फिर इसकी पेयरिंग होगी। तो ऑब्वियसली यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन डालनी है तो पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके फिर इसकी पेयरिंग होगी। तो ये 3d6 हो गई। अब NH3 क्या होती है, तो मिड फील्ड लिगैंड होती है। ये बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड इन कॉम्प्लेक्सेस कोबाल्ट एंड कॉपर। तो ऑब्वियसली ये NH3 क्या है, मिड फील्ड लिगैंड है, बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट एंड कॉपर। ये क्या करता है, तो ये कोबाल्ट एंड कॉपर के कॉम्प्लेक्सेस में
कोबाल्ट एंड कॉपर के कॉम्प्लेक्सेस में क्या करता है, तो मिडफील्ड लिगैंड की तरह बिहेव करता है। तो ऑब्वियसली NH3 इन कॉम्प्लेक्सेस कोबाल्ट एंड कॉपर क्या करता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव करता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव करेगा तो क्या करेगा, तो ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करके पेयर कर देगा, ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करके पेयर कर देगा, इन सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करके पेयर कर देगा, इन सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करके पेयर कर दिया तो ये होगी। तो ऑब्वियसली ये दोनों पेयर्ड होगी। अब ऑब्वियसली अब पेयर तो कर दिया, अब क्या करेगा, तो ऑब्वियसली सेंटर, अब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को एकोमोडेट कराना है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, तो किस ऑर्बिटल में एकोमोडेट होगी, तो ऑब्वियसली 2d 1s और 3p में। तो 2d 1s और 3p में, तो इसका हाइब्रिड स्टेट क्या होएगा, तो d2sp3। लेकिन ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहां पर नहीं होगी, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं होगी, मतलब ये क्या होगा, तो ये पैरामैग्नेटिक जगह पर क्या हो जाएंगे, तो डायमैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक जगह पर क्या होगी, तो डायमैग्नेटिक। तो ऑब्वियसली ये पैरामैग्नेटिक ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली यहां पर CuNH3O6+2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस हो जाता है। ये बतलाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट में है, ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाती है आउटर मोस्ट में, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है, तो आसानी से लॉस हो जाती है। तो ऑब्वियसली CuNH3O6+, इसकी भी हाइब्रिड स्टेट d2sp3 और इसकी भी हाइब्रिड स्टेट क्या आया, तो d2sp3, लेकिन ये क्या होती थी, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या होगी, तो ये डायमैग्नेटिक होगी, ये भी ऑक्टाहेड्रल, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल शेप ही होगी। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज CuNH3 4+2, CuNH3 4+2, तो ये क्या होगी, तो इसकी में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो Cu+2 हो गई। तो कॉपर की एटमी नंबर 29, इसकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है आर्गन 4s1 3d10। तो यहाँ Cu+2 की इलेक्ट्रॉन, जब भी आपको सेंटर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंटर मेटल की हाइब्रिड स्टेट निकालनी है तो सेंटर मेटल की ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर Cu+2 है, मतलब कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन की लॉस हुई है, तो अगर कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन की लॉस हुई तो कहाँ से होगी, तो एक 4s से होगी और एक 3d9 से होगी। इलेक्ट्रॉन की लॉस हमेशा आउटरमोस्ट से होती है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होती है, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो 3d9, 4s खाली हो गया, 4p खाली है, 4d खाली है। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, तो आर्गन 3d9 4s 4p 4d है। अब यहाँ पर 3d9 में इलेक्ट्रॉन अगर फिल करनी है तो पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरेंगे, फिर उसकी पेयरिंग करेंगे विथ अपोजिट स्पिन। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स में लिगैंड कौन सा, तो NH3। तो NH3 क्या होती है, तो एक मिडफील्ड लिगैंड होती है, ये बिहेव करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट एंड कॉपर। तो ये क्या करेगा, तो NH3 करेगा क्या, तो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करते हुए उसे डिस्प्लेस कर करके आउटर ऑर्बिटल में करा देता। ऑब्वियसली ये NH3 की जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेप्शनल टाइप का, ध्यान रखिएगा, है ना, ये जो मैं बता रहा हूं एक्सेप्शनल है। तो ऑब्वियसली ये NH3 क्या करता, तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करके आउटर ऑर्बिटल में कर देता है। तो ये इसकी एक डी क्या होती है, तो खाली हो जाती है, इसकी एक डी क्या होती है, तो खाली हो जाती है, इसकी एक डी खाली हो जाती है। तो NH3 को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा कितना, तो एक NH3 एक लोन पेयर, तो 4 NH3 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो किस किस ऑर्बिटल में करेगा, तो ये ऑब्वियसली एक डी में करेगा क्योंकि ये खाली कर चुका है, एक एस में करेगा, फिर एक पी में करेगा, फिर एक पी में करेगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी, तो 1 2 3 4, कौन कौन सा, तो एक डी एक एस और 2 पी, मतलब इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या हो गई, तो इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या हो गई, तो इसकी हाइब्रिड स्टेट हो गई ये DsP2, इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो DsP2। तो ये शेप क्या हो जाएगा, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, तो स्क्वायर प्लेनर, इसकी शेप क्या हो जाएगी, तो स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, इसकी शेप क्या हो जाएगी, तो स्क्वायर प्लेनर, इसकी शेप क्या होगी, तो स्क्वायर प्लेनर। और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस कारण से क्या होंगी, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगी, तो पैरामैग्नेटिक होगी, ये क्या होगी, तो पैरामैग्नेटिक होगी, मैग्नेटिक होगी, पैरामैग्नेटिक, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक। इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, तो √n × n+2 बोर मैग्नेटिक, जहां पर n की वैल्यू 1 मतलब 1.73 बोर मैग्नेटिक। इसका शेप ड्रॉ करना तो ऑब्वियसली स्क्वायर प्लेनर, इस तरह से ये आपका सी हो गया,
ये NH3 इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक NH3 इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इधर से एक इधर से, मतलब ये NH3 है, ये NH3 है, ये NH3 है, ये NH3 है, दिस ये क्या होगी, तो स्क्वायर प्लेनर शेप होगी। तो ये हो गया। तो इसका D2sp3 आया, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक, इसका इसका भी D2sp3 आया, लेकिन ये डायमैग्नेटिक, इसका क्या आया, तो DsP2 आया स्क्वायर प्लेनर, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक है। उसी तरह से बोले से करिए। नाउ फोर्थ वन इज CrNH3 6+3, ये कॉम्प्लेक्स है। CrNH3+6+3 कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें सेंटर मेटल की हाइब्रिड स्टेट निकालनी है। जब भी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंटर मेटल की हाइब्रिड स्टेट निकालनी हो तो सेंटर मेटल की ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस लिखनी होती है। तो यहां पर क्रोमियम की एटमी नंबर 24 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस एक्सेप्शनल होता है। ये आर्गन 4s1 3d5, मतलब आर्गन 3d5 4s1। अब यहां पर Cr+3 है, तो Cr+3 कहने का मतलब क्रोमियम से 3 इलेक्ट्रॉन की लॉस। इलेक्ट्रॉन की लॉस हमेशा आउटरमोस्ट होती है, तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस होगी और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, मतलब ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस हो जाएगा Cr+3 की आर्गन 3d3, और ये 4s खाली हो जाएंगी, 4p खाली रहेंगी, 4d खाली रहेंगी। ऑब्वियसली यहां पर ये आर्गन है, 3d में 3 इलेक्ट्रॉन, तो पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके दिस वन। अब देखिए NH3 क्या है, तो एक मिडफील्ड लिगैंड है, और ये बिहेव करता है कैसा, तो बिग फील्ड लिगैंड। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव करता है इन कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट एंड कॉपर, लेकिन बिग फील्ड लिगैंड, ये बिग फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव करता है इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ वाट, तो ये आयरन है, क्रोमियम है, आयरन है, एक्सेट्रा। तो ऑब्वियसली NH3 की मौजूदगी के कारण इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 4 से पेयर करेगा ही नहीं, तो ऑब्वियसली यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो जाएगी। तो ऑब्वियसली NH3 को तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करनी है ना, कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करनी है, तो एक NH3 एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो 6 NH3 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो ऑब्वियसली 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को एकोमोडेट करने के लिए 6 ऑर्बिटल को हाइब्रिड होना होगा, तो कौन कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली ये एक D की होंगी, फिर इस D की होंगी, फिर इस S की होंगी, फिर इस P की होंगी, फिर इस P की। तो अगर 6 NH3 डोनेट होनी है तो कहां पर होगी, तो 2 D, 1 S और 3 P में। तो यहां पर हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएंगी, तो यहां पर हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएंगी, तो यहां पर हाइब्रिड स्टेट क्या हो गया, तो ये D2sp3 हाइब्रिड स्टेट क्या हो गया, तो D2sp3। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, इसका शेप क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल, जो भी कि ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल। और ये पैरामैग्नेटिक होगी कि डायमैग्नेटिक होगी, तो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। ऑब्वियसली ये कलर्ड होगी कि कलरलेस होगी, तो चूंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्या होगी, कलर्ड होगी दिस वन। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, हाइब्रिड स्टेट निकालते हैं। तो ध्यान दें, एक्सेप्शन है एक, व्हाट, तो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच सेंटर मेटल इज Pt+2 और Pd+2, वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें सेंटर मेटल प्लैटिनम और प्लैटिनम है विथ ऑक्सीडेशन नंबर 2। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच सेंटर मेटल इज Pd+2 विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो तो 4 है। बिल स्क्वायर प्लेनर, वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर होती है, एंड डायमैग्नेटिक। तो वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसमें सेंटर मेटल प्लैटिनम+2 या प्लैटिनम+2 होगा विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच सेंटर मेटल इज Pt+2 और Pd+2 विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 विल ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर एंड डायमैग्नेटिक। दिस हैपेंस, ऐसा क्यों होता है, तो बिकॉज इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ Pt+2 और Pd+2 ऑल लिगेंड बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। करें कि जितना भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें सेंटर मेटल Pt+2 और Pd+2 होगी और जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिस हैपेंस बिकॉज इन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ Pt+2 एंड Pd+2 सारा लिगेंड बिहेव करता है एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो ध्यान रखेंगे
कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच सेंटर मेटल इज Pt+2 और Pd+2 with coordination number 4 will square planar and diamagnetic. This happens because in complexes of Pt+2 और Pd+2 all ligand behave as a strong field ligand. ऐसा इसलिए होती है क्योंकि सारे कॉम्प्लेक्सेस के अंदर Pt+2 और Pd+2 के सारे कॉम्प्लेक्सेस के अंदर सारा लिगेंड क्या करता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ PtCl4-2 है, मतलब यहाँ सेंटर मेटल क्या है, तो Pt+2 आपके ये कैसे, तो यहाँ पर एक क्लोरीन के ऊपर -1, एक क्लोरीन के ऊपर -1 तो 4 क्लोरीन के ऊपर -4, तो कुल मिलाकर -2 लाने के लिए +2। तो ये Pt+2 की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, तो एक Cl-1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो ये Pd+2 विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ये क्या होगी, तो स्क्वायर प्लेनर एंड डायमैग्नेटिक। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, तो ये -2 है, यहाँ पर क्या, तो -2 एक Cl के ऊपर -1 तो 4 के ऊपर -4, कुल -2 लाने के लिए क्या देना होगा, तो +2। तो ये क्या, तो Pt+2 विद, अब एक Cl- एक इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा तो 6Cl-6, तो यहाँ Pd+2 विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसकी शेप क्या होगी, तो स्क्वायर प्लेन। उसी तरह से यहाँ पर क्या, तो ये -2 है, ऑब्वियसली एक क्लोरीन के ऊपर -1 तो 4 के ऊपर -4, कुल -2 लाने के लिए +2। तो यहाँ Pd+2 है, एक Cl-1 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा तो 4Cl4 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, तो Pd+2 विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गई, तो ये क्या होगा, तो स्क्वायर प्लेनर होंगी। उसी तरह से ये भी क्या है, तो 1Cn के ऊपर -1, 1Cn के ऊपर -1 तो 4Cn के ऊपर -4, कुल -2 लाने के लिए क्या देनी होगी, तो +2। तो यहाँ पर क्या हो गई, तो ये Pd+2 विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो ये भी क्या होगी, तो स्क्वायर प्लेनर होगी। तो ये सारी क्या है, तो Pt+2 या Pd+2 विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वो स्क्वायर प्लेनर होती है। तो ये करा इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन कॉम्प्लेक्स, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच सेंटर मेटल इज Pt+2 और Pd+2 विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 will square planar and diamagnetic. This happens because in complexes of Pt+2 और Pd+2 all ligand behave as a strong field ligand. For example, जैसे करा कि दिस स्पेसिस हैविंग टेट्राहेड्रल शेप इज, करा इसमें से किसकी शेप टेट्राहेड्रल होगी, तो यहाँ देखिए ये PdCl4 है, मतलब यहाँ पर क्या है, PdCl4-2 है, तो यहाँ पर एक क्लोरीन के ऊपर -1 तो 4 के ऊपर -4, कुल -2 लाने के लिए Pd+2, ये Pd+2 विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये क्या होगी, तो स्क्वायर प्लेनर होगी, ये क्या होगी, तो स्क्वायर प्लेनर होगी। उसी तरह से यहाँ पर देखिए ये क्या, तो एक Cl के ऊपर -1 तो 4 के ऊपर -4, यहाँ 4 के ऊपर क्या, तो -4, तो ऑब्वियसली नेट -2 लाने के लिए क्या होना, तो Pd+2 हो गई। तो यहाँ पर ये Pd+2 एक Cn एक इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है, तो 4Cn 4 इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, तो ये Pd+2 विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, तो स्क्वायर प्लेनर होगी। ये क्या होगी, तो स्क्वायर प्लेनर होगी, ये स्क्वायर प्लेनर होगी। अब यहाँ पर आइए ये क्या है, NaCN4-2 है, ऑब्वियसली NaCN4-2 है, एक Cn एक इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता तो 4 तो ऑब्वियसली नेट -2 लाने के लिए क्या करना होगा, तो +2। ये क्या है, तो निकेल +2 है जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब देखिए अब ये स्क्वायर प्लेनर होगी कि डायमैग्नेटिक होगी, तो ध्यान दीजिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, पिछले लेक्चर में बताया था, ऐसे अभी भी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि यहां पर Cn- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा। ध्यान दीजिए ऑब्वियसली ये निकेल प्लेटिनम, ध्यान दीजिए पीरियोडिक टेबल में निकेल प्लेटिनम सब क्या है, तो सब एक ही ग्रुप की है। तो यहां पर ध्यान दीजिए निकेल +2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जैसे यहां पर इन सारे कॉम्प्लेक्सेस में क्या कर रहा, तो सारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन नहीं निकेल में ऐसा नहीं होता। निकेल में Cn- और CO ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो क्या करेगा, तो सेंटर मेटल के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फोर्सली पेयर कर देगा, तो ये क्या हो जाएंगी, तो अंदर वाले एक डी खाली हो जाएगा, मतलब ये भी क्या हो जाएंगी, तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएंगी, ये भी क्या हो जाएंगी, तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएंगी, ये भी क्या होगी, तो स्क्वायर प्लेनर होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ Cn- क्या होगा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो क्या करेगा, तो सारे सेंटर मेटल को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फोर्सली पेयर कर देगा, तो जब फोर्सली पेयर कर देगा तो क्या होगी, तो एक डी खाली मतलब हाइब्रिड स्टेट हो जाएंगी DsP2, तो शेप क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर, और ये क्या हो जाएगी, तो डायमैग्नेटिक। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ भी Na+2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लेकिन लिगेंड यहाँ पर बिग फील्ड है। ध्यान जो प्लेटिनम और प्लेटिनम के केस में सारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता है, सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फोर्सली पेयर कर करके हाइब्रिड स्टेट क्या कर देगा, तो DsP2 हाइब्रिड स्टेट DsP2 मतलब शेप क्या हो जाएंगी, तो स्क्वायर प्लेनर। लेकिन यहाँ निकेल के केस में ऐसा नहीं होता, निकेल के केस में सिर्फ Cn- और CO स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करा, जबकि यहाँ पर क्या हो गया, तो ये Cl है, तो Cl- क्या होगा, तो
बिग फील्ड की तरह बिहेव करेगा, मतलब सेंट्रल मेटल के अनपेयर इलेक्ट्रॉन फोर्स से पेयर नहीं कर पाएगा, मतलब डी खाली नहीं कर पाएगा, मतलब इसकी हाफ स्टेट क्या हो जाएंगी sp3, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। इसका शेप क्या होगा, तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अभी जैसे ऐसे बताते इसका शेप क्या होएगा, तो टेट्राहेड्रल। ये क्या होगी, तो टेट्राहेड्रल हो जाएंगे, ये टेट्राहेड्रल शेप होगी। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्क्वायर प्लेनर शेप। अब जरा देखिए इस सब में Cl है, ऑब्वियसली यहां पर कोऑर्डिनेट नंबर 4 है। जब कोऑर्डिनेट नंबर 4 है तो ऑब्वियसली शेप या तो स्क्वायर प्लेनर होगी या टेट्राहेड्रल होगी। यहां भी 4Cl है, मतलब कोऑर्डिनेट नंबर 4 है, तो अगर कोऑर्डिनेट नंबर 4 है मतलब सेंट्रल मेटल की 4 ऑर्बिटल हाफ ब्रीड होगी, तो ऑब्वियसली हाफ स्टेट sp3 या dsp2 हो सकती है। तो यहां पर sp3 या dsp2 हो सकती है, sp3 या dsp2 हो सकती है, sp3 या dsp2 हो सकती है, sp3 या dsp2 हो सकती है। तो बेसिक कोऑर्डिनेट नंबर 4 होगा तो हाफ स्टेट ऑब्वियसली sp3 अगर हुआ तो टेट्राहेड्रल और dsp2 हुआ तो स्क्वायर प्लेनर। अगर देखिए यहां पर क्या है, तो ये बिग फील्ड लिगेंड है, तो बिग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, तो सेंट्रल मेटल के डी ऑर्बिटल को खाली कर ही नहीं पाएगा, मतलब यहां पर डी वाली ऑर्बिटल हाफ डायरेक्शन में जाएंगी नहीं, मतलब इसकी हाफ स्टेट sp3 होगी टेट्राहेड्रल। यहां पर क्या होगा, तो ये बिग फील्ड लिगेंड है, सेंट्रल मेटल के अनपेयर इलेक्ट्रॉन को फोर्स से पेयर कर ही नहीं पाएगा, मतलब ये क्या होगी, तो इसकी हाफ स्टेट sp3 होगी, मतलब टेट्राहेड्रल होगी। यहां भी क्या है, तो बिग फील्ड लिगेंड है, ये सेंट्रल मेटल के अनपेयर इलेक्ट्रॉन को डी के अनपेयर इलेक्ट्रॉन को फोर्स से पेयर कर ही नहीं पाएगा, मतलब डी खाली नहीं कर पाएगा, तो हाफ स्टेट क्या होंगी, तो sp3 ही होगी। लेकिन यहां पर क्या है, तो ऐसे भी देखिए ये Cl आप जानते हैं Pt+2 और Pd+2 के साथ सारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करता है, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, तो डी के ऑर्बिटल को डी के अनपेयर इलेक्ट्रॉन को खिसका करके उसमें जाकर के यहां पर इसके हाफ स्टेट क्या हो जाएगी, तो dsp2। डायरेक्ट मैंने आपको बताया ही ना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसमें Pt+2 और Pd+2 है विद कोऑर्डिनेट नंबर 4, तो उसकी शेप क्या होती है, तो स्क्वायर प्लेनर होती है। और डायमैग्नेटिक होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके साथ सारा लिगेंड क्या करता, Pt+2 और Pd+2 के सारा लिगेंड क्या करता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव कर करके अनपेयर इलेक्ट्रॉन को फोर्स से पेयर करके एक डी को खाली कर देता हाफ स्टेट dsp2 और शेप स्क्वायर प्लेनर। तो ये डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर क्या होगी, तो डी करे विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर प्लेनर शेप, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अनदर एग्जांपल क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मैच लिस्ट 1 विथ कॉम्प्लेक्स इन लिस्ट 2। कर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आप मिलाइए। तो लिस्ट 1 में हाफ स्टेट दिया हुआ dsp2 sp3 sp3 d2 d2 sp3। ऑब्वियसली यहां पर कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो Fe(F6-4) इसकी हाफ स्टेट क्या होगी। तो देखिए जी यहां पर F- मोनोडेंटेट है, एक F-1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो 6F- कितना करेगा, तो 6। तो यहां कोऑर्डिनेट नंबर कितनी है, तो 6 है। तो अगर कोऑर्डिनेट नंबर 6 है तो हाफ स्टेट क्या होगी, या तो sp3d2 होगी, या तो sp3d2 होगी, या तो d2 sp3 होगी। अब d2 sp3 कब होगी, तो जब अंदर वाला d खाली रहेगा। तो अंदर वाला d कब खाली होगा, तो जब यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होती। लेकिन ये फ्लोरीन क्या होता है, तो बिग फील्ड लिगेंड होता है। तो जब बिग फील्ड लिगेंड है तो अंदर वाला डी तो खाली कर नहीं पाएगा, तो कौन सी डी हाफ डायरेक्शन में जाएगी, तो आउटर वाली। तो इसका हाफ स्टेट क्या आएगा, sp3d2 हो जाएंगे। इसकी हाफ स्टेट क्या हो जाएंगी, तो sp3d2 हो जाएगी। अब देखिए टाइटेनियम, अब ये है जी, यहां कोऑर्डिनेट नंबर कितनी है, तो 1s2 एक इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा तो 3s2o3, और एक क्लोरीन एक डोनेट करेगा तो 3। तो यहां कोऑर्डिनेट नंबर 6 है, यहां कोऑर्डिनेट नंबर क्या है, तो 6 है। अगर एक क्लोरीन के ऊपर कहे तो -1, तो 3 के ऊपर -3, ये 0, तो ये +3, टाइटेनियम +3 है। तो कोऑर्डिनेट नंबर 3 है, तो हाफ स्टेट क्या होगी, तो या तो sp3d2 होंगी, या तो d2 sp3 होंगी। तो ऑब्वियसली sp3d2 कब होंगी, तो जब अंदर वाला डी खाली नहीं रहेगा। अंदर वाला डी जब खाली नहीं होगा तो आउटर वाले डी हाफ डायरेक्शन में जाएंगे। तो अब यहां पर यह पता करना कि अंदर वाले डी खाली है कि नहीं है, कि कैसे पता करिए, तो सिंपल है, टाइटेनियम एस्कैडियम है ना, आपने पढ़ा एस्कैडियम टाइटेनियम वेनेडियम। तो टाइटेनियम की एटॉमिक नंबर कितनी, तो 22। ऑब्वियसली 3d एलिमेंट का कॉन्फ्रेंस लिखने के लिए बताया आर्गन है, मतलब आर्गन 4s2 तो सब में होता ही है, 3d2 हो गया, ये 3d2 हो गया। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, तो ये आपका आर्गन
और ये इसको अरेंज कर दिए 3d2 4s2। तो ऑब्वियसली यहाँ टाइटेनियम +3 है जी। तो टाइटेनियम +3 कहने का मतलब क्या होता है, टाइटेनियम से 3 इलेक्ट्रॉन की लॉस कहां से होगी, तो 2s और 1d से, तो कॉन्फिगरेशन होगी आर्गन 3d1। अब देखिए 3d में 1 ही है, 3d में 1 ही है, मतलब ये 3d में एक ही इलेक्ट्रॉन है जी। ये 3d में कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बाकी d तो खाली है ना, ये 3d खाली है आपका। तो यहां पर 3d खाली है, इसलिए जो d इन्वॉल्व होगी यहां पर कौन सा होगा, तो अंदर वाली होगी, है ना 3d। उसके बाद किसका होगा, तो ये 4s और ये 4p की। तो यहां पर हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर होता है, वेस्पर थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का था कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो हाइब्रिड स्टेट क्या होंगी, तो sp3d2 और d2sp3 होंगी। तो sp3d2 कब होंगी, तो जब आउटर वाला d हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, और d2sp3 कब होंगी, जब इनर वाला d हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। इनर वाला d कब जाएगा, तो इंदर वाला d खाली हो, है ना, अंदर वाला d खाली, तो यहां पर खाली है, तो हाँ है, इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो ये d2sp3 होगी, ध्यान रखिए d2sp3 होगी। अब यहां पर आई, यहां भी एक NH3 एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 6 NH3 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब सेंट्रल एटम के 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। तो सेंट्रल एटम के अगर 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगा, तो या तो sp3d2 होंगी या तो d2sp3 होंगी। कि जी sp3d2 कब होंगी, तो जब आउटर वाला d हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, और d2sp3 कब होंगी, जब इनर वाला d हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। तो इनर वाला d हाइब्रिडाइजेशन में तभी जाएगा जब अंदर में d खाली होंगी। तो अब जरा देखिए क्रोमियम कौन सा, तो ये 0, यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो ये आपका क्या, तो Cr+3 है। तो क्रोमियम की एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 24 कॉन्फिगरेशन, आर्गन 4s1 3d5 होती है, तो ये Cr+3 का अगर कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो हो जाएगा आर्गन, ऐसे इस क्रोमियम का अगर लिखेंगे तो आर्गन, ये आर्गन क्या, तो 4s1 3d5, मतलब डायरेक्ट लेता हूँ 3d5, ये 4s1 हो जाएंगे ये। अगर Cr+3 है, मतलब क्रोमियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना तो क्या होगा, तो क्रोमियम से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालना तो क्या होगा, तो एक यहां से निकलेंगी, 2 यहां से, मतलब ये आर्गन क्या होगी, तो ये 3d3 होगी। मतलब यहां पर देखिए ये आर्गन, ये 3d है जी, d में कितने ऑर्बिटल, तो 5 ऑर्बिटल, d में कितने ऑर्बिटल, तो 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल। तो इसमें क्या रखना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन रखना है, तो क्या करेंगे, तो पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके रखेंगे। तो यहां पर d खाली है, यस अंदर वाला d खाली है, यहां पर अंदर में क्या है, तो d खाली है। तो अंदर में अगर d खाली है तो हाइब्रिड स्टेट क्या होंगी, तो ऑब्वियसली अंदर वाली d हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगी, अंदर वाली d हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे तो क्या होगा, तो ये अंदर वाली d हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगा, तो ये ऑब्वियसली यहां पर d2sp3 होगा। तो यहां पर अंदर वाली d हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे तो क्या होगा, तो हाइब्रिड स्टेट d2sp3 होगी। तो यहां पर अंदर वाली d चलेगी हाइब्रिडाइजेशन में, तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो गई, तो d2sp3 हो गई। उसी तरह से यहां पर आइए, यहां पर क्या है, तो एक Cl- 1 इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करता है, तो 4Cl कितना करेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो एक Cl 1 इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करता है तो 4Cl कितना करेगा, 4। इसका मतलब ऑब्वियसली हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी, तो 4 होगी। तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 है तो ऑब्वियसली हाइब्रिड स्टेट क्या होंगी, या तो sp3 होंगी या तो dsp2 होंगी। हाइब्रिड स्टेट sp3 होंगी या dsp2 होंगी। तो sp3 कब होंगी, तो जब s और p की हाइब्रिडाइजेशन भाग लेगा, और dsp2 कब होंगी, तो जब इनर वाला d हाइब्रिडाइजेशन भाग लेगा। तो बेसिक यहां पर इनर वाली d क्या खाली होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं खाली होगा, क्योंकि यहां पर लिगेंड क्या है, बिग फील्ड है। तो अगर बिग फील्ड लिगेंड है तो अंदर वाली d को वो खाली नहीं कर पाएगा, अंदर वाली d को अगर वो नहीं खाली कर पाएगा तो बेसिक यहां पर इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएंगी, तो sp3 हो जाएंगी। मतलब इसका शेप क्या हो जाएगा, तो टेट्राहेड्रल हो आएगा। इसका शेप क्या होगा, तो टेट्राहेड्रल हो आएगा। उसी तरह से NiCO4 है, ये क्या है, NiCO4 है, ये आपका क्या, तो NiCO4 है। तो NiCO4 है तो एक CO क्या करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 4। तो इसका आपको मैंने बताया था कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन जब निकालेंगे, इसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या आता था, sp3 आता था। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या जाता था, तो बेसिक NiCO4 dsp2 आता था, दिस वन। तो यहाँ पर मैच कराइए, यहाँ पर मैच कराएंगे तो ओब्वियसली dsp2 मतलब p, ए ऑप्शन में ओब्वियसली जरा ध्यान दीजिए, p का dsp2, p कौन मैच कर रहा है, तो dsp2 कहां कहां पर आया है, तो बेसिक ये 6, p का 6 आ जाएगा, p का 6
P का 6 कहाँ पर आया, ये यहाँ पर है, तो Q का 4 5 आएगा ना, Q का 4 5 आएगा, 4 है ना, Q sp3 है तो 4 5, और ऑब्वियसली तो यहाँ पर कौन सा मैच कर रहा, तो ये C मैच कर रहा है इसमें। ये JEE एडवांस 2018 में पूछा है, ठीक है। तो अनदर एग्जाम्पल, लिस्ट ऑफ स्पेसिस गिवन बिलो XCF4 BrF4 माइनस SF4 BF4 माइनस, ये सारी कॉम्प्लेक्सेस, द टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैविंग स्क्वायर प्लेनर शेप इज, करे इसमें से कितनी स्क्वायर प्लेनर शेप रखेगा। तो ध्यान दीजिए, मिक्स्ड है, जो एडवांस में पूछा वो क्वेश्चन है, मतलब एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी और सिंपल कोवलेंट मोलिकुलर आयन भी है, तो इन सब की हाइब्रिड स्टेट निकालना होगा। तो XCF4 में सेंट्रल एटम की अगर हाइब्रिड स्टेट निकालना है तो पहले क्या करिए, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। जेनॉन की एटॉमिक नंबर होती है 54, कॉन्फिगरेशन 2 8 18 18 8। ऐसे हीलियम को छोड़ करके नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन सबकी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होती है। तो जेनॉन के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन में 7, तो 4 में 28 को अब इतना टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कितना से डिवाइड करेंगे, तो 8 से, आपको हाइब्रिड निकालने के लिए बताया है। तो ये कितनी होगी, तो 36 को कितना से डिवाइड करिए, तो 8 3 24, 8 चौको 32, मतलब 4 बार पूरे पड़ा तो 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर हो गई, और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 लोन पेयर। केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हैं अपने। तो यहां पर हाइब्रिड की संख्या कितनी, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहां पर हाइब्रिड स्टेट क्या हो गई, तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएंगी, तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएंगी, तो sp3d2। तो sp3d2 तो हो गई, लेकिन होना चाहिए था क्या, तो हाइब्रिड स्टेट sp3d2 तो सेफ होना था, ये ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल की, sp3d2 मतलब स्क्वायर बाय पिरामिडल सेफ होना चाहिए, स्क्वायर बाय पिरामिडल सेफ होना चाहिए। लेकिन स्क्वायर बाय पिरामिडल कब होता है, तब जब 0 लोन पेयर होती। तो आपको मैंने बताया था वेस्पर थ्योरी में कि अगर हाइब्रिड स्टेट sp3d2 है और कोई लोन पेयर नहीं आए, तो मतलब वहां पर ऑक्टाहेड्रल मतलब स्क्वायर बाय पिरामिडल सेफ होगी। लेकिन एक लोन पेयर आ जाए तो ऑब्वियसली डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल होती है। और अगर 2 लोन पेयर हो जाए, अगर sp3d2 में 2 लोन पेयर आ जाए तो इसकी शेप क्या हो जाती है, तो स्क्वायर प्लेनर आ जाती है। इसका शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। क्यों, क्योंकि अगर हाइब्रिड स्टेट sp3d2 तो है, लेकिन इसमें 2 लोन पेयर है, और एक्चुअल शेप में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपियर नहीं होती, एक्चुअल शेप में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपियर नहीं होती। जैसे आपको वहां पर मैंने एग्जांपल में बताया था कि जैसे अगर हाइब्रिड स्टेट, जैसे हाइब्रिड स्टेट क्या है, जैसे हाइब्रिड स्टेट क्या है, तो sp3, अगर हाइब्रिड स्टेट sp3d2 है तो शेप क्या होना चाहिए, तो स्क्वायर बाय पिरामिडल में तो ऑक्टाहेड्रल, ये स्क्वायर हो गया, और ऑब्वियसली इसके एक नीचे भी पिरामिड और इसके ऊपर पिरामिड, ये स्क्वायर बाय पिरामिड होना चाहिए। तो ये कब होता है, जब कोई लोन पेयर नहीं होती। लेकिन अगर इसमें एक लोन पेयर होता तो एक को हटा लेता, तो ये क्या हो जाता, स्क्वायर पिरामिडल शेप हो जाता। अगर ऑब्वियसली कोई लोन पेयर नहीं होती तो ये ऑक्टाहेड्रल है ना, ये ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिड, तो स्क्वायर हो गई, इसको आप इससे मिला दिए तो स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड है, स्क्वायर के नीचे पिरामिड। लेकिन यहां पर अगर एक लोन पेयर आ गया तो उसको क्या करेंगे, तो आप हटा लेंगे, क्योंकि एक्चुअल से लोन पेयर तो दिखती नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर पिरामिड या कि डिस्टॉर्टेड। यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आता है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मोर रिपल्सन लगा, तो इसके कारण डिस्टॉर्ट कर जाता है, टेढ़ा हो जाता है, तो डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल। तो अगर कोई लोन पेयर नहीं होती तो स्क्वायर बाय पिरामिडल ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर बाय पिरामिडल को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल। अगर एक लोन पेयर आया तो डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल, अगर 2 लोन पेयर आ गए तो उसके शेप क्या हो जाएंगे, तो स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली यहां पर इसका शेप क्या होगा, तो स्क्वायर प्लेनर शेप आएगा, इसका शेप क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर प्लेनर शेप आएगा, ठीक है। उसी तरह से आगे आइए, BrF4 माइनस है, ये क्या, तो BrF4 माइनस है, ये BrF4 माइनस है, BrF4 माइनस है। तो यहां पर क्या करेंगे, तो यहां भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो ऑब्वियसली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजेंस है। तो इस हैलोजन के आटमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 7। तो ये 35, एक 36, ये 36, 35, एक माइनस के कारण 36 को कितना से डिवाइड करेंगे, तो 8 से। 36 को कितना से डिवाइड करेंगे, तो 8 से। तो ये ऑब्वियसली 8 चौका 32, 4 बार पूरे कटा, तो 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस ये 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 लोन पेयर। तो नंबर ऑफ हाइब्रिडल क्या होगी, तो नंबर ऑफ हाइब्रिडल ऑफ एन एटम,
नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑफ एन एटम इज इक्वल टू होती है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो ये कितनी हो गई, तो ये 4 2 6, तो हाइब्रिड की संख्या कितना, तो 6, तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो sp3d2। तो sp3d2 अगर हाइब्रिड स्टेट आ रहा है तो ये शेप क्या होना चाहिए, तो इसका स्क्वायर बायपिरामिडल होना चाहिए। लेकिन स्क्वायर बायपिरामिडल तब होती जब कोई लोन पेयर नहीं होता। तो आपने पढ़ा कि sp3d2 के केस में यदि कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होती तो उसकी शेप स्क्वायर बायपिरामिडल मतलब ऑक्टाइडल होती है। लेकिन अगर एक लोन पेयर आ गई तो उसकी शेप हो जाती है स्क्वायर डिस्टॉर्टेड स्क्वायर पिरामिडल। अगर 2 लोन पेयर हो गई तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, तो स्क्वायर प्लेनर। तो यहां पर 2 लोन पेयर आ गया इसलिए इसकी शेप क्या होगी, तो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से आ जाइए आपका क्या है, तो SF4 है। अब SF4 में सेंटीमीटर की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो यहां पर ऑब्वियसली टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो सल्फर की एटॉमिक नंबर 16 होती है, कॉन्फिगरेशन 286, मतलब सल्फर के वैलेंस में 6। फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फिगरेशन 27, तो 28 और 6 34, तो 34 को कितना से डिवाइड करिएगा, तो 8 से। तो ये 4 बार पूरे पूरे कटा तो 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर, और 2 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या होगी, तो 1 लोन पेयर। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो ये 4 1 5, तो हाइब्रिड स्टेट क्या हो गई, तो sp3d। तो ये शेप क्या होगा, तो TBP मतलब ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ऑब्वियसली सॉरी होना चाहिए था ट्राइगोनल बायपिरामिडल, लेकिन ध्यान दीजिए ट्राइगोनल बायपिरामिडल के केस में अगर कोई लोन पेयर आता है तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर लाई करता है, बताया ना मैंने। ऑब्वियसली ट्राइगोनल बायपिरामिडल के केस में ऑब्वियसली आपको मैंने बताया था कि अगर sp3d आया तो हाइब्रिड स्टेट, अगर sp3d हाइब्रिड स्टेट आया तो अगर sp3d हाइब्रिड स्टेट आया तो आइडियली मतलब हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी के अनुसार उसकी शेप क्या होना चाहिए, तो ये ट्राइगोनल, उसके ऊपर एक पिरामिड हटा लीजिए तो इसकी शेप हो जाती है सीसॉ। अगर 2 लोन पेयर आ गया तो हटा लीजिए तो टी शेप, अगर 3 लोन पेयर आ गया तो हटा लीजिए लीनियर। तो आपको मैंने बताया था sp3d के केस में अगर कोई लोन पेयर नहीं रहा तब तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल, लेकिन 1 लोन पेयर आ गया तो सीसॉ, 2 लोन पेयर आ गया तो टी शेप, और 3 लोन पेयर आ गया तो क्या हो जाएंगी, तो लीनियर शेप हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, तो 1 लोन पेयर आ गया है, यहाँ पर 1 लोन पेयर है, इसका मतलब इसकी शेप क्या होगी, तो सीसॉ शेप होगी। उसी तरह से ये BF4 माइनस, यहाँ BF4 माइनस है, यहाँ बोरॉन की एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फिगरेशन 2 3। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकालिए, तो बोरॉन के वैलेंस शेल में कितनी, तो 3, एक फ्लोरीन में 7, तो 3 में गए 7 21, और एक माइनस मतलब 22, ये क्या 22 सॉरी ये क्या होगा, सच का 28 हो नहीं 28 से 29 32 32 को ऑब्वियसली कितना डिवाइड करिए 8 से, तो ये 4 बार पूरे पूरे कट गया, तो ये क्या होगी, तो 4 सिग्मा लोन पेयर और 0 लोन पेयर। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज इक्वल टू क्या होती है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी, तो 4 + 0 मतलब 4। तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो sp3, तो शेप क्या हो जाएगा, तो टेट्राहेड्रल। ऑब्वियसली आपको यहाँ पर बताया थे कि अगर हाइब्रिड स्टेट sp3 आएगा कोई लोन पेयर नहीं तो टेट्राहेड्रल, sp3 आया कोई लोन पेयर नहीं आया तो टेट्राहेड्रल। हाइब्रिड स्टेट अगर sp3 आया, हाइब्रिड स्टेट sp3 आया, अगर हाइब्रिड स्टेट sp3 आया और कोई लोन पेयर नहीं आई, तो हाइब्रिड स्टेट अगर sp3 आया कोई लोन पेयर नहीं आई तो इसका शेप क्या होगा, तो टेट्राहेड्रल। लेकिन एक लोन पेयर आया तो उसको हटा लीजिए पिरामिडल, 2 लोन पेयर तो हटा लीजिए क्या, तो एंगुलर। तो आपको ध्यान रखना है, तो अगर sp3 हाइब्रिड स्टेट है तो क्या होना चाहिए, तो sp3 अगर हाइब्रिड स्टेट है कोई लोन पेयर तो टेट्राहेड्रल होगा। उस तरह से अभी जस्ट इसका मैंने आपको बताया ये CuNH3, अभी जस्ट एक्सेप्शनल केसेस में बता रहा था इसका, ये +2 का शेप क्या आ जाएगा, तो इसका भी जस्ट बताया हाइब्रिड स्टेट DsP2 आया था और इसकी शेप क्या होगी, तो स्क्वायर प्लेनर होगी, ये स्क्वायर प्लेनर होगी। उसी तरह से यहां पर आके ये क्या है, तो FeCl4 -2 है, तो FeCl4 ये -2, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, तो एक Cl -1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 6Cl -6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सॉरी 4Cl4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितनी होगी, तो 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड इनटू वैकेंट ऑर्बिटल सेंटीमीटर। बेसिकली लिगैंड कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करा, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। लिगैंड्स कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करा, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक Cl 1 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो 4Cl4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, तो 4। तो सेंटीमीटर के 4 ऑर्बिटल को हाइब्रिड होना पड़ेगा। तो हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिड स्टेट या तो sp3 होगी या DsP2 होगी। तो बेसिक DsP2 कब होगी, जब अंदर वाला डी खाली होगा। अंदर वाला डी खाली कब होगा, तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होती तो अंदर वाला डी खाली करता, क्योंकि Fe+ ये आपका Fe+2 है, मतलब यहाँ पर Fe+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d6 होती है।
तो ऑब्वियसली 3d6 में डी को खाली करने के लिए 3d6 में डी को खाली करने के लिए क्या होना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लिगेंड कौन सा है, तो वीक फील्ड, तो अंदर वाला डी खाली होगा नहीं, मतलब इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी, तो sp3, तो हाइब्रिड स्टेट sp3 मतलब ये क्या हो जाएगा, तो ये टेट्राहेड्रल शेप आएगा। उसी तरह से आप आगे आएंगे, आपका क्या, तो CO, यहाँ पर COCl4 ये -2 है, ये COCl4 -2 है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, तो एक Cl एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, तो 4Cl4 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई, तो ये 4 हो गई, यहाँ -4 ये +2, तो बेसिक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब सेंटीमीटर के 4 ऑर्बिटल को हाइब्रिड होना होगा। तो सेंटीमीटर को और 4 ऑर्बिटल को हाइब्रिड होना होगा, तो कौन कौन सी होगी, बेसिक सेंटीमीटर के 4 ऑर्बिटल को हाइब्रिड होना होगा तो कौन सी होगी, अगर ध्यान दीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर का 4 है, तो हाइब्रिड स्टेट sp3 हो सकती है, dsp2 होगी। dsp2 कब होगी, जब अंदर वाला डी खाली होगा। अंदर वाला डी कब खाली होगा, तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगी। लेकिन यहाँ पर लिगेंड क्या है, तो बिग फील्ड है। यहाँ पर लिगेंड अगर आप बिग फील्ड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हाइब्रिड स्टेट क्या होगी, तो sp3 और शेप क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। और ये तो अभी जस्ट मैंने बताया था, ये आपका क्या है, तो pt, ये PtCl4, ये PtCl4 ये -2 है, 1 क्लोरीन के ऊपर -1 तो 4 के ऊपर -4, और बेसिक -2 लाने के लिए Pt+2 हो गई। अब देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, तो 4 है, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिड स्टेट या तो sp3 होंगी या dsp2 होंगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिड स्टेट sp3 होंगी या dsp2 होगी। लेकिन आपने पढ़ा है कि Pt+2 और Pd+2 के साथ सारा लिगेंड क्या करता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ बिहेव करता है, जिसके कारण अंदर वाली डी खाली हो जाएगी, मतलब dsp2। ऐसे भी आप ध्यान रखिए, Pt+2 और Pd+2 विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की शेप की हाइब्रिड स्टेट क्या होती है, तो dsp2 होती है, और इसका शेप क्या होता है, तो स्क्वायर प्लेनर होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा कि ये सारा स्पेसिस दिया गया है, खैर इसमें से कितना स्क्वायर प्लेनर आया, तो ऑब्वियसली एक ये 2 ये 3 ये 4, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्पेसिस कितनी हो गई, तो 4 स्पेसिस क्या हो रही है, तो स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ 4 स्पेसिस होगी स्क्वायर प्लेनर, कौन कौन, तो एक CF4 BrF4-, ये CuNH3+2 और ये PdCl4-2, ये एडवांस पूछा है। तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस को करते हैं। असाइनमेंट्स के अंदर बहुत सारा क्वेश्चंस उसको लगाइएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिकली। मतलब इसे आप हाइब्रिडाइजेशन भी लगा सकते हैं, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, कलर्ड होगी कि कलरलेस होगी, सब कुछ बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है इसके ऊपर। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, बाय।